हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना ध्यान रख रहे हों। साथ ही अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैंने कुछ टाइम से बीच में पढ़ाई बंद कर दी थी और अभी 2 ही 3 दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट वापस से की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने DSSB TGT और KVS TGT मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। और इसके लिए सबसे पहले मैंने KVS और DSSB दोनों का ही सिलेबस जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है, ये 2 चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर ली हैं और उसके बाद से ही मैंने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, जो कि पढ़ने में मेरी इंग्लिश सेक्शन जो आता है उसमें हेल्प करेगा। तो अगर मैं इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी तो इससे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरी इंग्लिश का जो बेस होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर होंगी छोटी छोटी सी चीज़ें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऐसा होता है जो कि अगर हम छोटी क्लासेस की बुक्स पढ़ते हैं, NCERT या SCERT, तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो मैंने भी अभी फ़िलहाल में ये क्लास 7th की NCERT बुक है जिसको पढ़ना स्टार्ट किया है। और यही छोटी छोटी चीज़ें जब हम बैचेस परचेज़ करते हैं, महंगे महंगे बैचेस लेते हैं किसी टीचर के, तो वो टीचर्स ये सारी चीज़ें हमें समझाते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये वाला टीचर बहुत होशियार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पर सच में तो रियलिटी यही है कि अगर हम सब थोड़ा सा माइंड को अपने हिसाब से काम कराएं तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश वोकैब के लिए और पूरा इंग्लिश जो पोर्शन है उसके लिए NCERT पढ़ने का डिसाइड किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको भी डेफिनेटली हेल्प होगी। और फ्रेंड्स, पहले भी मेरी दिनचर्या में योगासन यानी कि मेडिटेशन शामिल रहता था, पर बीच में कुछ टाइम तक मैंने अपनी जो रूटीन था, जो मेरी दिनचर्या थी, उसको बदल दिया था। और अब मैंने फिर से वापस से अपना वही रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी, कुल मिलाकर 5 मिनट तक, और उसके बाद थोड़ा सा फ़िज़िकल वर्क भी करती हूँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करती हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि चाहे हम मतलब अपनी स्टडी में कंसंट्रेट होना चाह रहे हों, चाहे हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना चाह रहे हों, दोनों ही कामों में मेडिटेशन और थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करना काफ़ी लाभदायक होता है।
अब तो हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस होती है। जब पंखा मतलब चलाती हूँ मैं, हम लोग आंगन में जब लेटते हैं और पंखा चलता है तो हल्का सर्दी का एहसास होता है और पंखा बंद करना पड़ जाता है। तो इसीलिए गले में हल्की फुल्की खराश भी होने लगी है आजकल, और थोड़ा थोड़ा कफ़ एंड कोल्ड भी स्टार्ट हो गया है। तो इन सब बीमारियों से बचने का मेरे पास ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सर्दी का जितना भी सीज़न चलेगा, जब तक चलेगा, मतलब सर्दियों के दौरान हमारे यहाँ गुनगुना पानी ज़रूर से सुबह सुबह लिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वैसे भी हमें सुबह उठकर सबसे पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए। और आजकल दीपावली की सफाइयाँ भी हर किसी के घर में लगभग स्टार्ट हो ही रही हैं। कई लोग करवा चौथ के बाद स्टार्ट करेंगे, पर हमारे यहाँ अभी से स्टार्ट हो गई हैं। तो बार बार मतलब सुबह दोपहर शाम इन टाइम पे बार बार पानी से गीले होना, बार बार पानी का काम करना, तो इससे भी कफ़ एंड कुल काफ़ी हो जाता है। तो इसीलिए पानी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। और आज मैंने थोड़ा सा दीपावली की सफाई का काम स्टार्ट किया है। तो ये जितनी भी यूज़लेस बोरियां थीं ये गीली हो गई थी, तो इनको मैंने आंगन में सुखा दिया है ताकि ये सूख जाएं। हेलो एवरीवन। तो फ़िलहाल अभी दोपहर बाद का टाइम है ये, और टाइम हो रहा है समथिंग 3 बज रहा है, तो 3:15 शायद में बज रहा है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है आजकल कि क्या कहूँ, क्योंकि थोड़ा सा दीपावली का काम भी है ना, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो धोने पोंछने में जैसे है ना, थोड़ा थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, और इस वजह से थोड़ा सा तबीयत मेरी बिगड़ रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट हो रही है, तो हमारे यहाँ नवमी वाले दिन, आज नवमी है, और नवमी वाले दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है माता रानी के दरबार में। और माता जी सजती हैं, माता जी का मंदिर है, बहुत अच्छी माता जी का मंदिर है। तो वहीं पर जो है 9 दिनों का जब पूरा हो जाता है, कल जवारे हुए थे, जवारे से विसर्जन हुआ था। तो जवारे विसर्जन के बाद फिर आज के दिन नवमी वाले दिन भंडारा होता है। तो आज भंडारा है, उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, कन्या भोजन स्टार्ट हो गया है। और साथ में जो भी लोग मतलब खाना चाहते हैं उनको भी अभी से ही स्टार्ट कर दिया है, और रात तक चलता है ये भंडारा, बहुत ही मतलब बड़ा, और पूरे गांव का सभी लोग मतलब बच्चे बड़े सब जाते हैं, सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब मैं झांसी रहती थी तो वहाँ भी मतलब इस तरह के भंडारे चला करते थे कि सपरिवार सभी लोग जा सकते हैं, खा सकते हैं। और जब मैं औरैया रहती थी तो वहाँ भी ये सब चीज़ें थी। जो काली माँ का मंदिर था हमारे आसपास में, मतलब जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ भी काली माँ का बहुत अच्छा मंदिर था। तो वहाँ भी इस तरह का नवमी वाले दिन भंडारा होता था। और हमारे यहाँ 2 मंदिर हैं गांव में, तो दोनों में से एक जो बड़ी माता का मंदिर है उसमें आज नवमी वाले दिन भंडारा होता है, और एक काली माँ का मंदिर है, स्पेशली काली माँ का मंदिर है, तो वहाँ पर मतलब कल दशहरा वाले दिन भंडारा होता है। क्योंकि दोनों जगह एक साथ भंडारा नहीं हो सकता ना, क्योंकि गांव एक ही है और लोग वही हैं, सभी लोग हैं ना, तो इसीलिए मतलब अलग अलग दिन रख लेते हैं। तो कल काली माता मंदिर पे भंडारा होगा और आज बड़ी माता मंदिर पे भंडारा है। और तो बस उसी का अनाउंसमेंट चल रहा है, थोड़े बहुत गाने वाने चल रहे हैं, तो बैकग्राउंड उस तरह का था। और फ़िलहाल अभी मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अभी आजकल मेरी पढ़ाई मैं सोच रही हूँ सिर्फ सुबह सुबह करूँ, क्योंकि क्या है ना, वैसे दिन में थोड़ा सा काम हो जाता है। और अभी तो यशवी की छुट्टी है, आज भी दशहरा वाले दिन भी छुट्टी है, और संडे तो पड़ जाएगा तो वो छुट्टी तो रहेगी ही। तो ये 3 डेज़ तो यशवी इतना परेशान कर लेंगी मुझे कि मैं क्या बताऊँ। पर फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह को या फिर थोड़ा बहुत शाम को भी पढ़ाई करूँगी, और दिन का जो समय रहेगा उसमें मैं अपने काम ख़त्म करूँगी जितना हो सकता है, क्योंकि धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है आजकल। हाँ बेटा, 1 मिनट आए।
और मेरी तबीयत तो वैसे ही जब तक दीपावली की सफाई चलेगी ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ जब भी बहुत ज़्यादा डस्ट और पानी का काम करती हूँ तो। और उसके बाद फिर मैंने हल्का फुल्का काम और किया जो मेरा पड़ा हुआ था, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलने थे और इनको मैंने धुला। और आज भंडारा भी है तो हम सभी लोग रात को जाएंगे, पर अभी मुझे थोड़ी सी भूख फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ खा लिया जाए। तो रात में जाएंगे तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो काफ़ी मतलब सबके खाने के बाद सबसे लास्ट में, आप मान लीजिए सबसे लास्ट में ही कहीं भी खाना खाने जाती हैं, जैसे कि कहीं शादी वगैरह भी है ना, तो भी मतलब महिलाएं सबसे लास्ट में खाना खाने के लिए आती हैं। पहले बच्चे, फिर मतलब जेंट्स और उसके बाद फिर फीमेल्स। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा सा काम करने के बाद फिर मैं जो है थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगी। और जितनी भी आंगन में बोरियां पड़ी थी, जब उनमें धूप थोड़ी सी लग गई थी तो फिर मैंने उनको समेट कर रख दिया था। और ये जो दरी है, ये 2 दरी थी तो इनको भी मैंने आज धुला था, क्योंकि थोड़ी धूप ठीक लग रही थी मुझे आज। और ऐसे धीरे धीरे करके मुझे थोड़ी थोड़ी सी सफाई करते चलनी है, नहीं तो लास्ट टाइम में मैं फिर नहीं कर पाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि फिर दिन और रात बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक साथ। तो अभी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा काम करते जा रही हूँ ताकि बर्डन भी ना लगे और डेली थोड़ा थोड़ा सा काम भी मेरा ख़त्म होता चले। मैंने बिल्कुल थोड़ा ही खाया है, 2 रोटियां सिर्फ, क्योंकि इतने में जब तक भंडारा खाने जाएंगे तब तक मेरी भूख सधी रहेगी। और उसके बाद ये है रात का नज़ारा, मतलब हम लोग रात में यहाँ आए थे और अभी आरती वगैरह हो गई हैं और सब लोग इस तरह से जो परिक्रमा है वो करके जाएंगे और वहीं पर जो है माता रानी का प्रसाद भी मिलता जाएगा। मंदिर बहुत प्यारा सजा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इतना है कि आज नवमी है, लास्ट डे है, तो आज से ये रौनक जो है मतलब हट जाएगी। दशहरा वाले दिन ये सब हट जाएगा और दशहरा वाले दिन फिर यहाँ आरती नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिन तक आरती होती है, तब तक बहुत अच्छा लगता है। सब आते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो घर से सुनते हैं, क्योंकि पूरे गांव में स्पीकर लगे होते हैं इस वजह से। और मंदिर तो सच में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सजा है कि क्या बताऊं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे कल मिलूँगी फिर और एक नए स्टडी व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।